जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज एक घटना आपसे साझा करने जा रही हूँ, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि मैं एक गुरु मार्गी हूँ और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से मैंने उस परम ब्रह्म ज्ञान को पाया है और उसी की कृपा से मैं आज एक डिस्ट्रॉयड फेमिनिन से एक डिवाइन फेमिनिन में, ये नहीं कहूँगी कि तब्दील हो चुकी हूँ पूरी तरह, हाँ, पर एक यात्रा में ज़रूर हूँ। कोशिश कर रही हूँ अपने आप को डिवाइन बनाने की, है ना, क्योंकि अभी तो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो ये मानव जीवन मिला है तो इस पर हमें काम करना है। तो बस उनकी कृपा से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकूँ और जो भी बोलूँ तो ऐसा बोलूँ कि लोगों को हीलिंग मिले। बस यही मेरी प्रार्थना है। तो मैं आपसे घटना ये साझा करने जा रही थी कि अपने ये संस्थान की तरफ से जो प्रचार प्रसार होता है ब्रह्म ज्ञान का और कथाएं वगैरह आयोजित होती हैं, तो आज हम अपनी टीम के साथ में एक शिव कथा होने वाली है, तो उसके लिए हम जो है प्रचार के लिए गए थे। तो वहाँ पर हुआ क्या कि मोस्टली हम जिन घरों में गए और जहाँ पर हमें कुछ यूथ बच्चे मिले, खासकर जो लड़कियाँ हैं, तो हमने जब उन बच्चों से बोला और उनकी माताओं से बोला कि बच्चों को भी आप ज्ञान से जोड़िए, इन्हें भी ब्रह्म ज्ञान से जोड़िए। तो मोस्टली हर माँ का ये कहना था कि अरे इसको हम ज्ञान अभी नहीं दिला सकते हैं, इसको हम भक्ति में अभी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि क्या पता कैसी ससुराल मिलेगी, क्या पता वो उसका पति करने देगा या नहीं करने देगा, उसके ससुराल वाले करने देंगे या नहीं करने देंगे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को जान के कि एक माँ ऐसा कैसे सोच सकती है, क्योंकि वो भी एक फेमिनिन एनर्जी में है और फेमिनिन एनर्जी में होने के बाद हमें तो बल्कि ये चाहिए कि हम अपनी बेटियों को सक्षम बनाएं, क्योंकि हमने तो अपना जीवन परतंत्रता में बिताया, अपने आप को खुद ही परतंत्रता की बेड़ियों में हमने जकड़ लिया और कभी बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि हम वही चीज़ अपनी बेटियों के अंदर भी डाल रहे हैं। यानी वही हमें साफ पता लग रहा था कि क्या हम अपनी बेटियों के अंदर उस डर का एक बीज रोपित नहीं कर रहे। डर का बीज हम अपनी बेटियों के अंदर रोपित कर रहे हैं। हमें जहाँ उसे उसकी शक्ति से परिचित कराना चाहिए, वहीं हम उसके अंदर एक जेंडर बेस सोसाइटी की जो नींव है उसको मजबूत कर रहे हैं कि तुम फीमेल हो, तुम कमज़ोर हो और तुम्हें निर्णय लेने की आज़ादी नहीं है। ये क्या हम अपनी बेटियों के अंदर रोपित नहीं कर रहे? क्या एक डर हम अपनी बेटियों के अंदर पैदा नहीं कर रहे कि तुम किसी के अधीन होकर तुम्हें ज़िंदगी जीनी है, तुम्हारे फैसले अपने नहीं हैं, तुम्हारे फैसले लेने का अधिकार तुम्हारे पति को है या तुम्हारी ससुराल वालों को है। तो आप विचार कीजिए कि कहीं कितना हम जो है बूंद अपने उन बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि अभी नवदुर्गे चल रहे हैं तो माता रानी की जो एक एनर्जी है वो चारों तरफ वातावरण में तो है ही। तो कम से कम हम इस नवदुर्गों में जब भक्ति भाव से कुछ हम ज़्यादा जुड़ते हैं, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए इस बात पर कि सिर्फ माता को पूजने तक हम सीमित ना रह जाएं। माता हमको क्या संदेश देना चाहती है? माता हमको शक्ति स्वरूपा बनाना चाहती है, क्योंकि वो आदि शक्ति जो माँ है उसने हमें भी अपने जैसा ही बनाया है और वही शक्ति हमारे खुद के अंदर भी है। बस उस शक्ति को हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि जो सोसाइटी की कंडीशनिंग है उसने हमें अपने आप को सरप्रेस करने पर मजबूर कर दिया है। हमारे अंदर बचपन से ही ये बीज रोपित किया जाता है कि हम लड़की हैं, हम कमज़ोर हैं,
वहीं बात चलती हैं, जब बात आती है कि बराबरी की तो बोलते ज़रूर हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुद ही जिम्मेदार हैं अपनी बेटियों को कमज़ोर बनाने के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है? बल्कि हमें अपनी बेटियों को कैसा बनाना चाहिए, बल्कि हमको अपनी बेटियों को ऐसा बनाना चाहिए कि वो अपने निर्णय खुद ले सकें, अपने आत्म स्वरूप से जब वो जुड़ेंगे। हमें बच्चियों को ज्ञान क्यों दिलवाना चाहिए? ज्ञान से मतलब मेरा ये नहीं है कि हम उन्हें ये बोलें कि आप संत बन जाओ या घर बार छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी बेटियों को अपने संस्कारों से तो परिचित कराना ही चाहिए, लेकिन साथ में उसे इस बात का भी एहसास कराना चाहिए कि तुम खुद में संपूर्ण हो, तुम खुद में एक शक्ति हो, और तुम समय आने पर जहाँ तुम एक नर्चरिंग और केयरिंग एक माँ बन सकती हो, एक बहन बन सकती हो, एक बेटी बन सकती हो, एक मित्र बन सकती हो, तो वहीं पर आप समय पड़ने पर एक शक्तिशाली, एक शक्ति बन सकती हो, एक काली बन सकती हो। तुम्हें अधिकार है अपने निर्णय खुद लेने का, अपना रास्ता खुद चुनने का, और अपने रास्ता खुद बनाने का भी। तो इसके लिए बेटियों को हमें अपने अंदर से, अपने हायर सेल्फ से जुड़ने का, हमें उनको एक मार्ग दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ उन्हें ये शिक्षा बाहरी तौर पर देनी है। सिर्फ बाहरी शिक्षा देने से हम सिर्फ अपने कमर्शियल एंगल से अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं, लेकिन जब बेटी को अंदर से आप उस ईश्वर से जोड़ने की बात करोगे, उस बेटी को अंदर से ईश्वर से जोड़ने का रास्ता दिखाओगे, तो वो बेटी न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि पढ़ तो आज हर कोई रहा है, ऐसा कौन है जो नई शिक्षा ग्रहण कर रहा? हर व्यक्ति पढ़ रहा है, हर लड़की पढ़ रही है, लेकिन फिर भी लड़की अत्याचार का शिकार होती है। फिर भी उसे अपने निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, फिर भी उसे ससुराल वालों के हिसाब से चलना पड़ता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, ना मैं ये भड़काना चाहती हूँ कि बेटी एडजस्ट ना करें, है ना, क्योंकि एडजस्ट तो मेल हो या फीमेल हो सबको ही करना पड़ता है। क्योंकि मैं तो ये जेंडर बेस्ड चीज़ों को नहीं मानती। मैं तो सिर्फ इतना मानती हूँ कि सब सिर्फ एक सोल है, और सोल के रूप में सबके अंदर ही दोनों एनर्जी होती हैं, और उन एनर्जी का हमें सम्मान भी करना है और उनको बैलेंस बना के चलना है, ताकि ये जो भेदभाव है, जेंडर बेस्ड जो सोसाइटी बनी हुई है, वो बैलेंस में आए। तो हमें अपनी बेटियों को ना सिर्फ शिक्षा देनी है, क्योंकि शिक्षा से हम सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अंदर जो एक शक्ति है, जिस शक्ति से हम पूरे अपने परिवार को एक स्त्री बदल सकती है, एक समाज को स्त्री बदल सकती है, इतना दम है उस स्त्री में। तो इसीलिए मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा मैं आप तक शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी को कमज़ोर होने का एहसास ना दिलाएं, उन्हें उनकी अंदर की शक्ति से आप परिचित कराएं कि आप कितने शक्तिवान हो। आप उन्हें एहसास कराएं कि आप अपने परिवार को संभाल सकते हो, और आपको संभालना भी चाहिए, आपको संबंधों को भी अच्छे से निभाना आना चाहिए। और लेकिन जहां आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, वहां आपको स्टैंड भी लेना आना चाहिए। ये आपको ज़रूर अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए, क्योंकि सही और गलत इन दोनों में से सही का चुनाव करना आना चाहिए। क्योंकि अक्सर सिर्फ लड़कियां क्या करती हैं, अपने इमोशंस को दबाती हैं, सरप्रेस करती हैं अपने आप को। लड़कियों को सिखाया जाता है कि आप गुस्सा नहीं कर सकते हो, आप अपने अंदर की जो डिज़ायर्स हैं आप उनको नहीं रख सकते हो, आप रो नहीं सकते हो लोगों के सामने, आपको अंदर से आप परेशान हो तो आप अपना दुख शो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लड़की हो, आपको सिर्फ एडजस्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, एडजस्ट भी करना है, लेकिन हम अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा देना कि वो अंदर से इतनी मजबूत हो जाएं कि वो अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल में करना जाने, वो अपने सारे इमोशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है वो जाने, वो इन दुख से, सौरों से कैसे बाहर निकलें, कैसे अपने आप को इस समाज में
स्टैंड कर पाएँ। क्या हम ये नहीं सिखा सकते अपनी बेटियों को? तो उसके लिए सिर्फ अपनी बेटियों को संस्कार के साथ में हमें उनकी उस शक्ति से परिचित कराना होगा जिसके दम पर वो आगे आने वाली सभी पीढ़ियों को भी रास्ता दिखा सकती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आपसे क्षमा भी चाहती हूँ कि अगर मेरे किसी शब्द से आपको ज़रा भी दुख हुआ हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जो मेरे मन में आया तो मैं यहाँ बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।